दमन नहीं चलेगा, चैन पान करने वाले मजदूरों का दमन नहीं चलेगा, निर्दोष मजदूरों को रिहा करो। लड़ने और मरने के लिए फिर आदमी तैयार हो जाता है। 9 तारीख को मुझे अरेस्ट किया गया। कोई पाकिस्तानी नहीं था, वो अलग अलग कारखानों के मजदूर थे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से पूरे उत्तर भारत में ही अलग अलग जगहों पर कहीं छोटे स्तर पर कहीं बड़े स्तर पर मजदूरों के जिस तरह से आंदोलन शुरू हुए, अपने आप मजदूर जिस तरह हजारों की संख्या पर सड़क पर उतर रहे हैं। चाहे वो हमने हरियाणा के अंदर देखा, फिर हमने बरौनी में देखा, फिर नोएडा में उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ तक गुजरात में जिस तरह से बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं। सब जगह एक मूल सवाल है, जो मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन है बेहद कम है, जीने लायक एक वेतन मिले जिससे वो अपना जीवन जी पाए और जो उनके बाल की सुरक्षा के जो प्रावधान है वो सुनिश्चित की जाए। इन मूल सवालों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं और इन आंदोलनों पर जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस ने कार्रवाई करी है, उस पूरे घटना को, पूरे आंदोलन को बाहरी कनेक्शन यानी कि पाकिस्तान तक जोड़ दिया है और ऊपर इसके दौरान पूरी साजिश के तहत पूरे आंदोलन को देखा जा रहा है। इन सब के खिलाफ जो मजदूरों की गिरफ्तारियां बड़ी संख्या में हुई हैं, डिटेंशन किए, उन सब के खिलाफ संयुक्त रूप से वामपंथी दलों ने दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन किया, जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मजदूरों को कम से कम न्यूनतम वेतन दिल्ली में जीने लायक 26,000 रुपये दिए जाए और जो मजदूरों पर दमन हो रहे मजदूर आंदोलन में शामिल लोगों पर, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। नहीं, क्योंकि ये आंदोलन मजदूरों की बहुत बुनियादी मांग को लेकर है, अपने आप आंदोलन हुआ है। अगर सरकार इसको नहीं रोकती तो ये आंदोलन और तेज होगा और सरकारों को मजदूरों की मांगों को मानना चाहिए। तो इस आंदोलन में जो वामपंथी नेता और कार्यकर्ता थे उनसे हमने बात करी है, सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। ये एक तरफ जो सरकार का असली चेहरा है, जिसको हम लोग कहते हैं साम्राज्यवाद का पिट्ठू बनना या उसके सामने नतमस्तक बनना, ये भी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, इसका पर्दाफाश हुआ है। और हमारे देश के अंदर अभी तक तो लोगों का ये कहना था कि मजदूर आंदोलन तो खत्म हो गया है, यूनियन सब खत्म हो गई हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल साबित हो गया है कि आज भी इस देश में जो निर्णायक लड़ाई है वो मजदूरों की लड़ाई होगी, जो पूरे समाज को बदलने की लड़ाई होगी। और ये लड़ाई आज एक नए तरीके से हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले देखिए, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने भी कई हड़तालें की और जो तमाम मांगे उनको लेकर के आंदोलन भी हुए, अभियान भी हुए। लेकिन ये जो लाखों मजदूर हैं जिनकी नौकरी पक्की नहीं है, ठेकेदारी प्रथा में वो आते हैं, किसी प्रकार का श्रम कानून का फ़ायदा उनको मिलता नहीं है। आज से ये 12 घंटे काम नहीं कर रहे हैं, इसके पिछले 2-3 सालों से या जहाँ भी असंगठित क्षेत्र है वहाँ इस तरह की इन परिस्थितियों में काम होता है। लेकिन ये कहा जाता है हमेशा कि कभी न कभी सर के ऊपर से जब पानी जाता है तो फिर बड़ा विरोध होता है। और यही हुआ है कि सालों से लोग गरीबी में, परेशानी में इसलिए काम कर रहे थे कि उनको लगता था कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये भी नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अब उनको ऐसा लगने लगा है कि अब तो हम इन परिस्थितियों में जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, हमारे बच्चे भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, हमारे घर वाले भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। और इसमें जो एक तरह से प्याल में आग लगाने का काम किया वो ये जो गैस का संकट, कि जब आप खाना पका ही नहीं सकते हैं, ब्लैक में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि लड़ने और मरने के लिए फिर आदमी तैयार हो जाता है। और इसमें जो बड़ी बात है, पानीपत हो या यहाँ नोएडा हो, तो मजदूरों के बीच में पहुँचने वाला लाल झंडा सबसे पहले दिखाई दिया। CITU के लोगों ने हस्तक्षेप किया, हरियाणा में तो बातचीत भी करवाई। और यही काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्वयं स्फूर्त आंदोलन है। हम ये नहीं कह सकते हम इसके नेता हैं, लेकिन इसमें हस्तक्षेप करना, लोगों का साथ देना और फिर उसमें से संगठन बनाने की कोशिश करना, जो उन मजदूरों में लड़ाकू तत्व हैं उनको उस नेता के रूप में पहचानना और विकसित करना, ये अब बहुत बड़ा काम है। और लेफ्ट पार्टीज का बहुत बड़ा काम है कि इस पूरे आंदोलन की सच्चाई आम जनता के बीच में ले जाना और आम जनता के बीच में समर्थन जुटाना इस लड़ाई के लिए। वो काम मैं समझती हूँ कि जितने भी
सीमित साधन है हमारे पास, ये किया जा रहा है। जितने भी मजदूर हैं उनको रिहा करने की मांग किया है, श्रम कानूनों को लागू कराने की मांग किया है, मजदूरों को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित करने की मांग किया है। नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख शहरों में है, एशिया का जाना माना औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन नोएडा के अंदर मजदूरों के हालात बहुत ही दयनीय हैं। नोएडा के अंदर मजदूरों को मात्र 11,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिल रहा था, वो भी बहुत सारे कारखानों में लागू नहीं था क्योंकि प्रदेश सरकार अपने तंत्र के माध्यम से श्रम कानूनों को लागू नहीं करा रही थी। 12-12 घंटे काम करने के बाद मजदूरों को जो 10,000 रुपये 12,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिलता था, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, न ESI है, न PF है, न छुट्टी है, न बोनस है, कोई लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा था। इतने कम वेतन में मजदूर कैसे जिंदा रहेगा, ये बात सरकार की समझ में नहीं आ रही थी। अभी हरियाणा सरकार ने 15,200 रुपये न्यूनतम वेतन किया, दिल्ली के अंदर 18,000 से ऊपर न्यूनतम वेतन है। नोएडा के अंदर बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जो दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, और उनकी यूनिट जो है नोएडा के अंदर भी है। तो नोएडा में मजदूरों ने आवाज़ उठाई कि हमारा वेतन बढ़ना चाहिए, और स्वयं स्फूर्त तरीके से मजदूरों के आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने मजदूरों के आंदोलन के आधार पर उनसे बात करने के बजाय दमन का रास्ता अपनाया, उनको संगठित होने से रोका। ट्रेड यूनियन नेताओं को जो गिरफ्तार कर लिया गया 9 तारीख की रात को ही, मैं सीटू का जिला सचिव हूँ, गंगेश्वर दत्त शर्मा मेरा नाम है। 9 तारीख को मुझे अरेस्ट किया गया, 21 तारीख की शाम को भारी दबाव के बाद मुझे रिहा किया गया। सीटू के और तमाम जितनी लीडरशिप थी उनको या तो हाउस अरेस्ट किया गया या जेलों में, थानों में बंद कर दिया गया। मजदूर कभी भी छोटा मोटा बात हो सकती है, कोई ईंट पत्थर चला दे अलग बात हो सकती है, लेकिन आगजनी जैसी जो गंभीर घटनाओं को मजदूर कभी भी अंजाम नहीं देगा। इसकी सरकार जांच करे, कौन लोग थे ये, कई मालिकों के लोग तो नहीं थे, सरकार के लोग तो नहीं थे, क्योंकि मजदूर आंदोलन को रोकने के लिए ये साजिश रची गई हो। हम तो एक ही बात बोलना चाहते हैं, सरकार एक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। दिल्ली NCR जो है उत्पादन के क्षेत्र में न केवल देश में, दुनिया के अंदर भी फेमस हुआ है। मगर हमारा कहना ये है कि जो विकास है उस विकास के अंदर मजदूरों को भी तो सम्मान और हक मिलना चाहिए। वो सरकार सम्मान और हक दे नहीं रही है, और जब मजदूर अपनी मांग करता है, अपने हक की मांग करता है, सम्मान की मांग करता है, तो सरकार उसके ऊपर लाठी डंडे चलाती है। तो आज का जो धरना था वो सरकार को चेतावनी के लिए था कि सरकार अपने ही देश का मेहनतकश है, कोई कहीं और का नहीं है। ये जो सरकार बोल रही है पाकिस्तानी, अर्बन नक्सल, ये सब सरकार की खुद के टर्म्स हैं, ये मजदूर नहीं है। और मतलब दुनिया ने देखा है कि उसके अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं था, वो अलग अलग कारखानों के मजदूर थे जो आंदोलित थे और जायज मांगों के ऊपर आंदोलित थे, वो सड़कों के ऊपर आए। तो बजाय इसके कि सरकार उनकी बात को सुने, उनका हल निकाले, समाधान करे, सरकार उसका जो है दमन करने का उन्होंने एक रास्ता चुना है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार चेतेगी, इस बात से चेतेगी, और ये सरकार थाम भी नहीं पाएगी। जिस किधर मजदूरों में बेचैनी है, उससे सरकार जो है इस आंदोलन को दबा नहीं पाएगी। इसका हल सरकार को निकालना ही होगा। वामपंथी दल यही गुजारिश करते हैं आज के धरने के माध्यम से कि सरकार मजदूरों की जायज मांगों का हल निकाले। गुड़गांव में मानेसर में जो इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद 2 FIR वहां रजिस्टर की गई है, एक नंबर 94 और एक नंबर 95। 94 में अटेम्प्ट टू मर्डर और 1-2 और एग्रेवेटेड चार्जेस ज़्यादा हैं, 95 में वो नहीं थे। तो 95 में तो ज़मानत मिल रही है वर्कर्स को, 94 में जो मजदूर हैं अभी तक किसी को ज़मानत नहीं मिल पाई है। हम 4 लोगों के लिए गए थे जिनका हमको पता चल पाया, उनकी सेशन से डिसमिस हो गई है। अब हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। समस्या यह है कि पुलिस ने कागजी कार्रवाई में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती है, किसी को ग्राउंड से फॉरेस्ट नहीं सप्लाई किए, मजदूरों को परिवारों से समय पर बात नहीं हो पाई। हम अभी तक सभी मजदूरों से संपर्क नहीं स्थापित कर पाए हैं, जहां तक हो पाया है वहां तक हमने किया है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन मजदूरों को पुलिस बर्बरता का शिकार होना पड़ा, जिनको गंभीर चोटें आई हैं, जिन मजदूरों को अदालत में उनसे उनका मेडिकल करवाने की हम मांग कर रहे हैं, उसमें भी समस्या आ रही है। कोर्ट बहुत रिसेप्टिव नहीं है वहाँ पर। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि मजदूरों का कम से कम समय पर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, जो पुलिस बर्बरता हुई है उस पर उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए और जल्द से जल्द मजदूरों को वहां जमानत देकर रिहा किया जाए। नोएडा जैसे शहर में 10,000, 12,000, 13,000 में मजदूरों का गुजारा नहीं है। ये बात सरकार को समझ लेनी चाहिए। सरकार अपने जो वेतन भत्ते बढ़ा लेगी,
मंत्रियों के भत्ते बढ़ जाएंगे, उनके वेतन बढ़ जाएंगे, लेकिन मजदूरों के वेतन नहीं बढ़ाएंगे। मालिक लोग भी जो है मजदूरों का जो है वेतन नहीं बढ़ाएंगे, तो उस हालात में मजदूरों के सामने लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अभी जो वर्तमान हालात है, उत्तर प्रदेश के सरकार के जो है दबाव में प्रशासन पूरा जो है दमनचक चला रहा है। मजदूरों को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके अधिकारों को जो है कुचला जा रहा है, संगठित होने के अधिकार को कुचला जा रहा है, यूनियन बनाने के अधिकार को कुचला जा रहा है, उनकी किसी बात को नहीं सुना जा रहा है और बलपूर्वक जो है मजदूरों को संगठित होने से या विरोध करने से रोका जा रहा है। तो ये लंबे समय तक लटके बल पर मजदूरों की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। ये उत्तर प्रदेश की सरकार को समझना होगा, मजदूरों के साथ संवाद करना होगा, ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत करना होगा, तभी जनपद में औद्योगिक शांति कायम होगी। लटके बल पर सिर्फ भय का वातावरण बना रहेगा, औद्योगिक शांति नहीं बनेगी। औद्योगिक शांति तभी बनेगी जब सरकार प्रॉपर तरीके से ट्रेड यूनियन के साथ बात करे, संवाद करे और श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करे। मजदूरों का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जायज मांग करने वाले मजदूरों का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निर्दोष मजदूरों को रिहा